नाश्ता खत्म होने पर और चर्चा भी अब अंतिम पड़ाव में। हम उस दौर में जी रहे हैं जब जहां हर चीजें डिजिटल हो चली हैं। अब तो बीपी भी मापा जाता है डिजिटल मशीन से। याद है आपको ऐसे वाला तराजू से किसी चीज को तौलते हुए देखे हैं? सब्जी भी खरीदने जाते हैं ना, तो वो भी डिजिटल मशीन रखता है। मेरा प्रश्न यह है कि डिजिटल मशीन वाले इस दौर में राजनीति में वो ग्रुप, वो पॉलिटिकल पार्टी जो पसगा बनकर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, इन पसगाओं की कितनी भूमिका होगी आने वाले चुनाव में? मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, मैं समझना चाह रहा हूं कि बिहार में 3-4 पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो, या हर प्रदेश में इस तरीके का मामला है, जो सीधे सीधे कहती है कि हाँ हम पसगा हैं और मेरे बगैर तराजू का जो बैलेंस है वो बनेगा नहीं। पसगा मतलब बटखारा। बटखारा, हाँ, बटखारा में होता है ना कि कभी ऊपर नीचे होता है ना, तो मान रख दिया जाता है, वो बराबर पर ले आता है, उसके बाद फिर तौल होता है। जिसमें वीआईपी है, जिसमें जाप है, कथित तौर पर आप बिहार बीएसपी को भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी है राजभर की, जिनको देखे कि उस पसगा को स्वयं भारतीय समाज पार्टी, उस पसगा को नेशनल अलायंस ने, एनडीए के अलायंस ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो मेरा प्रश्न ये है कि जहां पर डिजिटल वेट मशीन चल रहा है, जहां पर अब तो हम सामान लेने जाते हैं तो हम लोग देखें, वो दौर भी देखे थे कि तनी बनी चीनियां ज्यादा रहता था तो दुकानदार छोड़ देता था कि चलो भाई। अब तो मतलब 5 किलो, मतलब 5 किलो, 0.1 ग्राम भी ज्यादा हो तो निकाल लेता है। ऐसी स्थिति में राजनीति में पसगांव का कितना रोल है? अभी क्या हो रहा है, जैसे बटखारा है, उसको बटखारे बोलते हैं हम, हाँ, ठीक है, बटखारा है 50 ग्राम का, हाँ, मगर जैसे मुकेश सहनी जैसे लोग उसको समझ रहे हैं कि हम 1 किलो के हैं, तो गड़बड़ा जा रहे हैं। जैसे सेट करना है 2 4 गो में, और दावेदारी उनका है कि 15% वोट है, बटखारा है 50 ग्राम का, समझ रहे हैं। रविकांत की इस बात से सहमत नहीं, तो रविकांत की इस बात से सहमत हो जाएगा तो जो दावा कर रहा है उसको अपना जमीन पता नहीं है क्या? नहीं था, उसको लग रहा है कि हम, अच्छा, तो आप मुकेश सहनी के बारे में, मुकेश सहनी 2% कम वोट है मुकेश सहनी का, जमीन तो पता होगा ही, मुकेश सहनी, लेकिन यहाँ जमीन तो पता होगा ही, लेकिन बहुत कुछ फोबिया भी क्रिएट करना पड़ता है। वही बात है, तोप का लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो बंदूक वाला कम से कम मिल जाएगा। 10 मांगेंगे, अभी यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो क्लर्क में हो ही जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम भी यूपीएससी की तैयारी करते थे, चपरासी नहीं बन सके। देखिए वो एक अलग विषय ना, तो आप तो चपरासी से ऊपर कौन चैनल में काम किए हैं, एलुआ की, लेकिन चपरासी ने ना बने। तो चपरासी का विषय नहीं है, आप सरकारी नौकरी का मेंटेलिटी से बात कर रहे हैं। वो तो तैयारी जो कर रहा है वो सरकारी नौकरी के लिए नहीं कर रहा है। मेरा कहना ये है कि आप मुकेश सहनी के बारे में बोल दिए, चूंकि ये 22 जातियों के समूह का दावा करते हैं, और मेरी जानकारी ये है, 2% से कम कैसे आया? मेरा दावा ये नहीं, 11 को सीट मिला तो 4 को जीते, अपनों नहीं जीते। एक और चीज सुनो, तो ये 22 जातियां अपने आप में अलग अलग आइडेंटिटी है। वैसे ही I.I.D. मतलब सब जो है वो अपने आप में पूर्ण विराम है। न केवट तियर में शादी करता है, न मल्लाह केवट में शादी करता है, न बिंद केवट में शादी करता है, न केवट बिंद में शादी, मतलब हर जातियां अलग अलग हैं। इसके बावजूद ये 22 जाति का क्लस्टर लेके चल रहे हैं। तो आप कह दे रहे हैं कि तोप का लाइसेंस मांगेंगे तो बंदूक मिल जाएगा। लेकिन पप्पू यादव तो बेचारा रो रहे हैं कि हमको महागठबंधन ले, वो रोज कर रहे हैं पीसी, रोज बोल रहे हैं, एकदम दावा ठोक रहे हैं हमको और जब पत्रकार पूछते हैं कि आपको नहीं पूछा, आपको, तो पूरा ऐसे दावा नहीं ठोक रहे हैं, याचक की भूमिका में याचना कर रहे हैं। यादव सधे हुए लाइन लेंथ को कभी चले नहीं ना। सुबह लालू यादव को राजनीतिक पिता बताते हैं, शाम को तेजस्वी को रगड़ देते हैं। ऐसे ही समय में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ प्राप्त करने में सफल हो गए। उनको एनडीए ने कॉल दिया, सीट क्या मिलेगा नहीं मिलेगा भविष्य की बात है। मैं बताना चाहता हूँ, वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा 1% वोट पप्पू यादव के यहाँ है, इस बात को कह सकता हूँ। जीतन राम मांझी को भी इंटरटेन किया गया। जिनको इंटरटेन नहीं किया गया, उनकी भूमिका क्या होगी? क्या ये लोग अगर जो एक अलायंस बना ले, मैं कह रहा हूं कि सब आदमी जिसको कुछ नहीं प्राप्त हुआ वो कहा कि लो तो हम अलायंस बना के हम अलग एक खेमा बर्बाद होंगे। कांग्रेस वही होगा जो 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ। उपेंद्र कुशवाहा का क्या हुआ? तो सीट नहीं मिला। पप्पू यादव का क्या हुआ? पप्पू यादव मुझे याद अगर ठीक से हो तो बीएसपी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी के साथ, वही नहीं, वो बीएसपी के साथ वो गए थे, उपेंद्र कुशवाहा। देखिए धीरेन्द्र जी, पहले उपेंद्र कुशवाहा, बीएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और ओवैसी का अलायंस हुआ। अच्छा, हाँ। तो पप्पू यादव भी किसी के साथ गए थे, रावण के साथ गए थे, चंद्रशेखर रावण के साथ, ओवैसी के साथ रावण सूर्यपनखा सब है, कुशवाहा गए थे।
चलिए, बड़ा ये सबसे रोचक। ज्यादा वोट हाँ। मायावती का है यहाँ, जो ये छोटा छोटा जो ये टापू है। इन देखिए, पहले अपने आप को समझना होगा कि हम जोरन हैं, और जोरन को मतलब जोरन को जोरन समझना चाहिए, तब दही में, और पूरा अपने आप को दहिये समझ ले रहे हैं, तो गड़बड़ा जा रहा है पूरा मैटर। चलिए, लेकिन हमको जो लग रहा है कि जोरन दही की इस लड़ाई में बड़ा एक सुंदर सा लाइन निकल के आया कि वो रावण के साथ चले गए थे। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ कोई राम होने का दावा करता है, कोई लक्ष्मण होने का दावा करता है। बिहार की राजनीति में ही चाचा भतीजा की लड़ाई में एक चाचा जो हैं वो कभी लक्ष्मण और भरत हनुमान होने का भी दावा कोई होता है। हनुमान होने का दावा करता है। और खूबसूरती देखिए जनाब कि यहाँ रावण भी है, लेकिन देखिए लंका दहन में जीत किसकी होगी और जीतेगा कौन, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम वक्त बेवक्त इस तरीके की चर्चा को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। और चाय पर चर्चा आपने बहुत सुनी होगी, नाश्ते पर भी चर्चा सुनी होगी। ये क्रम आगे चलेगा, चाय से आगे चलेकर हम नाश्ता पर आए हैं, एक दिन भोजन पर भी लेकर चलेंगे आप लोगों को। देखते रहिए चैनल को। धन्यवाद।